अस्सलाम वालेकुम एसपीएससी एस्पायरेंट्स। मैं हूं मुकद्दस अब्बासी और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर 3 दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर। इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी अभी स्टडी विद मी पर जाएं और उसको अभी से भी सब्सक्राइब करें अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब a प्लस बी आयोटा फॉर्म क्या होती है, देखें यहाँ पर दो टर्म्स आ रही हैं, एक a है और दूसरा b आयोटा है। ठीक, a जो है वो एक रियल नंबर है। अब रियल नंबर क्या होता है, इससे पहले के लेक्चर्स हमने देख लिए थे। इससे पहले के लेक्चर्स में हमने पढ़ लिया था कि रियल नंबर इज एक्चुअली अ रेशनल और इरेशनल नंबर। ठीक, या फिर उनका यूनियन, रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स के यूनियन को हम रियल नंबर कह रहे थे। जबकि ये जो b आयोटा है दैट शोज अ इन इमेजनरी नंबर। अब ये इमेजनरी नंबर क्या होता है, तो भाई इमेजनरी नंबर एक ऐसा नंबर है जिसका अगर हम स्क्वायर कर लें तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो मैथमेटिक्स में एक इमेजनरी नंबर वो नंबर होता है जिसके स्क्वायर लेने से जो रिजल्ट मिले वो नेगेटिव हो, और ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, इमेजनरी नंबर। तो एक ऐसा नंबर जिसमें रियल नंबर भी आ रहा हो और इमेजनरी नंबर भी आ रहा हो तो उसको ओवरऑल उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक, अब इमेजनरी नंबर को फर्दर देखते हैं कि इमेजनरी नंबर मैथमेटिक्स में आई से रिप्रेजेंट किया जाता है जिसको पढ़ते हैं आयोटा। आयोटा की वैल्यू होती है √-1। अब इमेजनरी नंबर में हमने ये कहा कि अगर हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, अगर हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो ये स्क्वायर अंडर रूट से हो जाएगा कैंसिल। तो आयोटा की वैल्यू जो होगी, आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू होगी इट विल बी -1। तो ये प्रूव हो गया कि अगर एक इमेजनरी नंबर का स्क्वायर ले लेते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव आता है। ठीक, अगर आयोटा क्यूब की वैल्यू को देखें तो आयोटा क्यूब इज इक्वल्स टू माइनस आयोटा एंड आयोटा पावर 4 इज इक्वल्स टू 1। तो फिर से समराइज कर देती हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसा नंबर है जिसको हम a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिख सकते हैं। a रिप्रेजेंट रियल नंबर, b रिप्रेजेंट इमेजनरी नंबर। आयोटा जो है एक इमेजनरी नंबर है जिसकी वैल्यू होती है √-1। अगर हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं तो उसकी वैल्यू आएगी -1, क्यूब लेंगे तो माइनस आयोटा, और अगर पावर 4 ले रहे हैं तो इट विल बी इक्वल टू 1। अब कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि रिकॉग्नाइज रियल एंड इमेजिनरी पार्ट इन 5 + 8 आयोटा। अब इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि हमें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को रिकॉग्नाइज करना है। तो पता है ये जो है वो रियल पार्ट है एंड दिस वन इज इमेजिनरी पार्ट। ठीक, लेकिन हम लिखेंगे कैसे कि रियल नंबर जो है दैट इज इक्वल्स टू 5 एंड इमेजिनरी नंबर जो है दैट इज इक्वल्स टू 8। हम इसके साथ आयोटा नहीं लगाएंगे, ना ही हम इसके साथ साइंस को मेंशन करेंगे। इवन यहाँ पर अगर माइनस साइन होता तो भी हम इसको सिर्फ 8 लिखते, हम -8 नहीं लिखते। ऑलराइट, तो हम साइन मेंशन नहीं करेंगे, हम रियल एंड इमेजिनरी पार्ट में जस्ट नंबर को शो कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आता है वो दैट इज फाइंड कॉन्जुगेट, और ये रिपीटेड क्वेश्चन आता रहता है। अभी IBA के टेस्ट में भी इस तरीके का क्वेश्चन आया था कि फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर। अब कॉन्जुगेट किसको कहते हैं मैथमेटिक्स में या कॉम्प्लेक्स नंबर में, कॉन्जुगेट का मतलब होता है कि एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल हो, मतलब बिल्कुल साइन में भी और मैग्नीट्यूड में भी इक्वल हो, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट हो वो मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हो लेकिन साइन रिवर्स हो उसका। तो फिर हम कॉन्जुगेट जब भी हमें फाइंड आउट करना होता है तो कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने के लिए जस्ट हम इमेजिनरी पार्ट का ना साइन रिवर्स कर देंगे। रियल पार्ट सेम रहेगा लेकिन इमेजिनरी पार्ट का हम साइन रिवर्स कर देंगे तो उसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट। अब इसमें देखो 4 का प्लस साइन था, हमने माइनस बना दिया, बाकी सेम है। इसमें -3 जो है वो सेम रहेगा, -6 जो है वो +6 आयोटा बन जाएगा। इसमें भी ये जो -4/5 है ये सेम रहेगा और ये जो 5/4 है ये प्लस का हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कॉन्जुगेट फाइंड आउट कर सकते हैं। और इससे क्वेश्चन जो बनता है दैट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब इसमें क्या होगा कि x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम रियल पार्ट्स को अलग कर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को सेपरेट। तो 4x इज इक्वल्स टू 16। इस साइड से हमने जस्ट 4x लिया और यहाँ से हमने 16 लिया, यानी रियल पार्ट्स ले लिया, और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको अलग कर लेते हैं। 3y आयोटा इज इक्वल्स टू 9 आयोटा। ठीक,
अब x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए x के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है वो यहाँ जाके डिवाइड करेगी। जो चीज़ हमें फाइंड करनी होती है ना रीअरेंजिंग के दौरान, तो जो चीज़ आपको फाइंड करनी हो उसको उसके अपनी जगह पर छोड़ा करें और बाकी उसके साथ जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको दूसरी साइड ले आएँ, और जो वेरिएबल उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दूसरी साइड जाके डिवाइड होते हैं, जो ऐड हो रहे होते हैं वो दूसरी साइड जाके सब्सट्रैक्ट हो जाते हैं। तो हम 16 के साथ 4 को डिवाइड कर देंगे क्योंकि x के साथ वो 4 मल्टीप्लाई हो रहा था। तो 4 का डबल 16 पर 4 टाइम x की वैल्यू क्या आ गई, 4 आ गई। y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, आयोटा आयोटा से हो जाएगा कैंसिल। ठीक, y की वैल्यू के लिए फिर से 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 9 के साथ जाके ये डिवाइड हो जाएगा। 9 का डबल 3 का डबल 9 पे 3 टाइम्स, तो x की वैल्यू 4 आई है और y की वैल्यू 3 आ गई। ठीक है, ये इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। x एक रियल पार्ट हो गया एंड 25 भी एक रियल पार्ट है। कैसे पता चला, इसके पास आयोटा नहीं है, इसे ऐसे पता चला। और आयोटा वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आयोटा 36। अब एक्स हमें चाहिए तो ये स्क्वायर, अब स्क्वायर को कैंसिल आउट करने के लिए क्या होता है कि ये स्क्वायर हम इस साइड ले आएंगे तो ये अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर इससे मैथमेटिकली अगर हम इसको सॉल्व करते तो हम दो बोथ साइड पे अंडर रूट ले आते वगैरह, लेकिन इसको सिंपली जब भी स्क्वायर को कैंसिल आउट करना हो दूसरी साइड आप अंडर रूट ले आया करो। तो ये आ गया अंडर रूट 25। ठीक है, तो x की वैल्यू 25 का अंडर रूट कैसे फाइंड आउट करोगे, सिंपली आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हो। वैसे ये इजीली हो भी जाएगा बगैर इसके मेथड के। 5 5 तो 25, तो आंसर इज 5 प्लस माइनस 5। ठीक, y की वैल्यू के लिए आयोटा आयोटा से कैंसिल हो गया। वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। अगर हम स्क्वायर को रिमूव करके खाली y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो यह आ गया अंडर रूट 36, और अंडर रूट 36 इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस 6। तो इस तरीके से हम x एंड y की वैल्यू भी कॉम्प्लेक्स नंबर में फाइंड आउट कर सकते हैं। देन वी हैव बेसिक ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। बेसिक ऑपरेशंस में आपको एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के फॉर्मूलाज गिवन हैं, तो आप इनके स्क्रीनशॉट लेके इनको लिख लें और याद कर लें। ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड फिर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन है दैट इज इफ z1 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 9 आयोटा, z2 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 2 आयोटा, फाइंड z1 प्लस z2। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, एडिशन का फॉर्मूला लगेगा। तो एडिशन में डायरेक्टली मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ कि a प्लस सी कामा b प्लस डी, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी विल बी यूजिंग। अब यहाँ पर ये जो पहली वाली वैल्यू है दिस इज a एंड इमेजिनरी पार्ट इज b, उसके बाद दिस इज c एंड दिस इज d। ठीक, जो दो वैल्यूज हमें ऐड करनी है ना उसमें हमने पहली वाली वैल्यूज में ए बी को ऐसे क्लासीफाई कर लिया। ठीक है, ऐसे आपने दे दिया नंबर। अब जो है हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब a जो है दैट इज 6 प्लस c जो है दैट इज -1, साइन को लिखना मत भूलना, -1। ठीक है, उसके बाद कामा b की वैल्यू है 9 आयोटा एंड हम इनके जस्ट जो है कोएफिशिएंट ले लेते हैं, नंबर ले लेते हैं, आयोटा नहीं लिखते। b प्लस d जो है दैट इज 2। ठीक, अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा एंड 6 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 5। 9 प्लस 2 इज इक्वल्स टू 11। आंसर इज 5 11। और इस फॉर्म में इसको लिखना कहलाता है ऑर्डर पेयर। ठीक है, अब हम इनकी सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। यहाँ पर भी -7 इज a प्लस 2 आयोटा इज b, 4 इज c एंड -9 इज d। ठीक, तो फॉर्मूला जो सब्ट्रैक्शन के लिए हम यूज करेंगे दैट इज a माइनस सी एंड b माइनस डी। नाउ a की वैल्यू है -7 माइनस b की वैल्यू है c की वैल्यू है 4। ठीक, कामा b की वैल्यू है +2 एंड माइनस d की वैल्यू है -9। ऑलराइट, -7 एंड -4 दोनों का एक ही साइन है तो ऐड कर लेंगे सिंपली, इट विल बी 11। ओके, माइनस माइनस विल बी प्लस एंड +2 एंड +9 विल बी 11। हेयर इट इज। इसी तरीके से मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन के लिए जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे दैट इज हेयर AC माइनस BD
कॉमा AD प्लस BC। ओके, अब जस्ट हमने वैल्यूज़ को पुट कर लेना है। A की वैल्यू है 3 एंड C इज़ -3। ओके, उसके बाद माइनस B की वैल्यू है, इट इज़ A, B, C एंड D। ऑलराइट, B की वैल्यू है +4 एंड D की वैल्यू है -4 एंड देन AD 3 मल्टीप्लाई बाय D इज़ -4 प्लस B is +4 and C is -3. Okay. Now let's solve this. 3 3 the 9 -9. ठीक, 4 4 the 16 बट अंदर माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 4 the 16 हो जाएगा। ठीक है, और -9 एंड +16 आंसर विल बी +7 एंड देन वी हैव 3 multiplied by 4 -12 plus minus minus and that minus will be multiplied with this plus, so it will be minus 12 and -12 will be -24। तो आंसर जो है वो +7 एंड 24 है। ओके, डिवीजन से रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, टाइम लगेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। हाँ, ये आ सकता है कि फॉर्मूला पूछ लिया जाए, वो भी मतलब कम चांसेस हैं। तो जो ज़्यादातर क्वेश्चन बनेंगे वो एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन से मोस्ट प्रोबेबली बन सकते हैं, वरना इसको टच नहीं किया जाएगा। आई होप कि यह लेक्चर आपको समझ में आया है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।